हेलो दोस्तों, राज ऑनलाइन स्टडी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए लेके आया हूँ अनुपात का नेक्स्ट पार्ट। दोस्तों, अनुपात काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए इसके जितने भी टाइप बन सकते हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जो मिश्रण वाले हैं वो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, या तो अनुपात के अंदर पूछे जाते हैं या परसेंटेज के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस जो तरीका है मिश्रण को करने का, तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीका दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, लंबा तरीका नहीं बताऊंगा। तो किस तरह, अगर इस तरह क्वेश्चन है तो कैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो टोटल कितना दिया हुआ है। तो कुल कितना है, यहाँ पे है कुल 80 लीटर। ठीक है, तो 80 लीटर मिश्रण है। वो कह रहा है कि दूध और पानी दोनों का अनुपात लिख लो। यहाँ पे ये है दूध और ये पानी। ठीक है, दोनों का अनुपात दिया है 7:3 और कह रहे हैं कि इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि दूध और पानी का अनुपात 2:1 हो जाए। तो जो नया अनुपात है वो 2:1 हो जाना चाहिए, ऐसा अपने को बोल रहा है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना कैसे है। सबसे पहले तो जो चीज उसने पूछी गई है, ठीक है, उस चीज को छोड़ के जो दूसरी चीज है उसको इक्वल कर लेना है। जैसे यहाँ पे अपने को बताया गया है कितना पानी और मिलाया जाए। ठीक है, पानी को मिलाना है, तो जो दूसरी चीज है क्या है, दूध। दूध को इक्वल कर लेना है। अब इक्वल कैसे करना है, तो दूध का जो अनुपात दिया है दोनों जगह, उसको दूसरी जगह उसको मल्टीप्लाई करना है। 2 यहाँ दिया तो उसको यहाँ लिख लेते हैं, 7 यहाँ दिया तो इसको यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, ताकि दूध इक्वल हो जाए। तो यहाँ से इसको जो नया यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, जो नया अनुपात यहाँ आएगा दूध और पानी का, 2 सत्ते 14 और 2 तिये 6। ठीक है, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, यानी जो नया अनुपात हमने बनाया है, दूध तो इक्वल हो चुका है, तो पानी का अनुपात पहले 6 था और जो नया है वो 7 है। यानी कितने का डिफरेंस है, 1 का। ठीक है, अपने को करना क्या, फॉर्मूला बता रहा हूँ। कुल जो दिया है वो लीटर दिया हो, मीटर दिया हो, कुछ भी दिया हो। जैसे यहाँ पे कुल अपने को 80 दिया है। ठीक है, कुल जो भी चीज दी है वो, और गुणा में यहाँ पे जो अंतर आया है, पहले ये था अब ये है, तो अंतर कितना, 1 का। तो यहाँ पे लिखना अपने को अंतर, और बटे में लिखना अपने को यहाँ पे जो चीज नया अनुपात आया है ये वाला। ठीक है, तो स्टार्टिंग का जो अनुपात था वो जोड़ के हमें नीचे यहाँ लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अनुपात का योग, अनुपात योग लिखना है। ये चीज ध्यान रखनी है दोस्तों। कुल दिया अपने को कितना, 80, अंतर कितने का, 1 का, और इन दोनों का जोड़ कितना है, 20। तो 20 चौके 80, तो 4 हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, बस इतना ही करना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है। इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए कि दूध और पानी का अनुपात 3:2 हो जाए। कुल कितना दिया अपने को, तो कुल दिया है 45 लीटर। ठीक है, वो कह रहे हैं कि जो दूध है उसका जो अनुपात है और पानी का अनुपात है, दोनों का अनुपात कितना है, 4:1 है। और कितना और मिलाया जाए कि नया अनुपात कितना हो जाए, 3:2 हो जाए। ठीक है, अब मैंने बताया था कि जो चीज मिलानी है उससे दूसरी चीज को इक्वल कर लेना। वो कह रहे पानी मिलाया जाए, यानी पानी को अपने को क्या है, वैसा का वैसा रखना है, और जो दूसरी चीज उसको इक्वल कर लेना है। तो इक्वल करने के लिए मैंने बताया था कि इसको इससे गुणा करना है और इसको यहाँ पे लिख के इससे गुणा करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नया अनुपात आएगा तो उसके बाद अपने को आगे करना है। 3 चौके 12 और 3 एकम 3, 4 तिये 12
और 4 दूनी 8। ठीक है, दूध तो ऐसा कि वैसे इक्वल हो चुका है। पानी में कितना फर्क आया, पहले 3 था फिर 8 हो गया, कितने का फर्क आया, 5 अनुपात का फर्क आया। ठीक है, टोटल अनुपात कितना था, 45, सॉरी टोटल जो लीटर था 45 लीटर था। ठीक है, 45 गुणा में अंतर कितना है, 5 का, और स्टार्टिंग का जो योग है मैंने बताया था, इसको जोड़ के नीचे लिखना है। 12 और 3 15, 5 दिए 15 और 3 से इसको करेंगे तो 15। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आया है 15। ठीक है दोस्तों, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। इससे शॉर्टकट तरीका दोस्तों हो नहीं सकता है, बस आपको चीज़ें समझ के करनी है। सिर्फ 3 ही स्टेप हैं, इससे गुणा करनी है, जो अंतर है वो रखना है और इन दोनों को जोड़ कर नीचे रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गेहूं और चावल के अंकित मूल्य का अनुपात 2:3 है और एक परिवार में इसके खपत का मूल्य 5,000 है। परिवार द्वारा गेहूं और चावल के खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये गेहूं है और ये चावल। ठीक है, वो कह रहा है कि इनका दोनों का जो अनुपात है वो 2:3 का है। ठीक है, वो अंकित मूल्य का है। ठीक, अंकित मूल्य का अनुपात है। उसके बाद कह रहे एक परिवार में इसके खपत का अनुपात, यानी ये खपत, तो खपत का जो अनुपात है वो कितना, 5:4 है। अपने से पूछ रहा है कि गेहूं और चावल के खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो करना कुछ नहीं आपको, जैसे मैंने बताया था कि सिंपल जब हम अनुपात निकालते हैं क्या करते हैं, तो इसकी गुणा इसके साथ करते हैं, 5 दूनी 10 और 4 तिये 12। ठीक है, अब इनको काट लो, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12, यानी 5:6। यही हमारा आंसर है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात 5:2 है। यदि इस मिश्र धातु के 17 किलोग्राम 500 ग्राम में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ते का अनुपात क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है दोस्तों, बार बार रिपीट हो रहा है, चाहे वो एसएससी हो या एचएसएससी हो या रेलवे हो, तो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। अब ये क्वेश्चन शॉर्टकट तरीके से करना कैसे, अपने को बोल रहा है कि तांबे और जस्ते का अनुपात, वैसे ही लिख लेते हैं पहले, ये तांबा और ये जस्ता। ठीक है, इन दोनों का अनुपात कितना है, 5:2। ठीक है, और कह रहे कि मिश्र धातु कुल कितना है, कुल है 17 किलोग्राम 500 ग्राम, यानी 17 किलोग्राम और 500 ग्राम। ठीक है, ये हमारा टोटल है कुल। सबसे पहले हम क्या करना है, हमें ये पता करना है कि तांबा कितना है और जस्ता कितना है, क्योंकि ये तो अनुपात में है। ठीक है, हमें किलोग्राम में पता करना है या ग्राम में पता करना है कि जो अनुपात में चीज़ है वो वास्तव में ग्राम में कितनी कितनी है या किलोग्राम में कितनी कितनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके बटा में करेंगे। लेकिन अपने से ये भी बोल रहा है कि कितने किलोग्राम, इस तरह से अपने 1 किलो 250 ग्राम दे दिया, तो हम क्या करेंगे, सभी को पहले ग्राम बना लेंगे। अब 1 ग्राम तो कितने होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक, अगर मैं इसका सारे का ग्राम बनाऊं तो कैसे होगा, तो 17 किलो तो 17,000 ग्राम इसके बन चुके हैं यहाँ पे देखें तो हम। ठीक है, और 500 ग्राम ये, तो कितना हो गया, 17,500 ग्राम। ठीक है, यानी बीच में से बिंदी हट जाएगी, ये ग्राम बन चुके हैं, ये हमारे ग्राम बन चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले एक तो अपने को तांबा और जस्ता की पता करना है कितना कितना है, टोटल अपने को दिया हुआ है, तो टोटल ये यहाँ पे लिख लिया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 2 7। ठीक है, सबसे पहले तांबा निकालते हैं, इसको 5 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको काटा 7 पे, 7 दूनी 14 और 7 पंजू 35 2 0, तो ये आया 25 पंजे 125।
तो इतना तो है हमारे पास तांबा, इतने ग्राम। तो अब जस्ता निकालना है, तो इसको ऐसे ही रखना है, बटे में 7 गुणा में 2, तो इसको काट के वही आएगा 2500, और इसको यहाँ पे गुणा 25 दूनी 50 और 2 जीरो ये। ठीक है, अपने को पता लग गया ये जस्ता है, सॉरी ये तांबा इतना है और ये जस्ता है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हमें पता है इतना बन रहा है। ठीक, अब अपने को बोल रहा है कि इतने में 1.250 किलोग्राम जस्ता मिला दिया जाए तो तांबे और जस्ता का अनुपात क्या होगा। जस्ता मिलाने की वो बात कर रहा है अपने से। ठीक है, तो जस्ता किस में मिलाना है, मिश्र धातु में, किस में, 17 किलोग्राम 500 ग्राम में। ठीक है, तो जस्ता मिलाने की बात कर रहे हैं, तो जस्ता अपना कितना है, पहले 5000 और इतने ग्राम और मिलाना है। क्या मिलाना है, जस्ता, तो जस्ता जस्ते में ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं, तो इसमें जोड़ दिया हमने, ये इसके भी ग्राम बना लेंगे, तो इसके ग्राम कितने हो गए, बिंदी हटा देंगे तो ग्राम बन चुके हैं सारे के सारे। इनको हमने जोड़ दिया तो ये आया 6250 ग्राम। ठीक है, ये हमारा जस्ता आ गया जोड़ने के बाद। और तांबा कितना था, ये अपने से पूछ क्या रहा है कि दोनों का अनुपात, तांबे और जस्ते का अनुपात। ठीक है, यहाँ पे तांबा और ये जस्ता। तांबा कितना अपना, ये है 12500 और जस्ता कितना है 6250। ठीक है, और ये चीज़ अनुपात में लिख लेते हैं, तो इनको काट लेते हैं, ये 1 पे गया, ये 2 पे गया। ठीक है, यानी 2:1 हमारा आंसर आ चुका है। तो जो हमारा आंसर है वो ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस तरह से करने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 बर्तनों की धारिता समान है और बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 3 ऐसे अनुपात दे दिए अपने को, और तीनों बर्तनों के मिश्रण को एक साथ मिलाकर बनाए गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और इस क्वेश्चन के 2 टाइप बनते हैं। क्वेश्चन आपको सेम मिलेगा लेकिन थोड़ा सा फर्क मिलेगा और वहीं पे बच्चा गलती करता है। दोनों टाइप आज आपको मैं करवाऊंगा। अब वो बोल रहा है कि 3 बर्तन है। ठीक है, तीनों बर्तनों के अलग अलग अपने को अनुपात दे दिए। मान लीजिए बर्तन है, ठीक है, एक ये बर्तन था, एक ये था, एक ये था। ठीक है, वो कह रहा है कि तीनों बर्तनों का जो भी इनके अंदर चीज थी वो एक में मिला दी। यहाँ पे बड़ा बर्तन था, इसको भी इसमें, इसको भी और इसमें डाल दिया। ठीक है, वो कह रहे तीनों बर्तनों मिश्रण को एक साथ मिलाकर बनाए गए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, कि अब जो इसके अंदर दूध है और पानी है, ठीक है, उन दोनों का क्या अनुपात होगा। एक क्वेश्चन तो ये बना। दूसरा क्वेश्चन अपने से पूछ लेगा कि अनुपात बाद में दे देगा। ठीक है, तो अपने से पूछ लेगा किस भाग में इसके अंदर मिलाएं कि अनुपात 4-5 हो जाए। सिर्फ यह फर्क मिलेगा क्वेश्चन अंदर, वो मैं आगे करूंगा, आपको पता लग जाएगा। तो अब अगर अपने को ये पहले तीनों अनुपात दिए हुए हों और किसी तीसरे बर्तन में उसको डाल के फिर अपने से उस मिश्रण का अलग अलग अनुपात पूछ रहे हैं, तब क्वेश्चन कैसे करना है। अब यहां पे देखो, ये पहला बर्तन अपना, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, एक का अनुपात दे दिया 3:2, एक का दे दिया 7:3, एक का दे दिया 11:4। अब क्वेश्चन करना कैसे, अपने को क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है और पहले अक्षर को उठाना है। पहले का मतलब क्या है, पहला दूध है, तो दूध को सारे, इसका भी पहले का दूध, इसका भी दूध। जब हम एक चीज को निकाल लेंगे तो दूसरी चीज अपने आप पता लग जाएगी, पानी कितना कितने अनुपात है। ठीक है, हम पहला इसका जो हिस्सा है ये भी दूध का है, ये भी दूध का हिस्सा है, ये भी दूध का हिस्सा है। ठीक है, तो हम पहले हिस्सों को ही निकाल लेंगे, दूसरा हिस्सा अपने आप ही निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे 3 का ऐसे कि 3 रखना है। ठीक है, दोनों को जोड़ोगे कितना बनेगा
5 बनेगा, ये इसके बटे में लिखना है। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से यहां करना है। ये जो हिस्सा है कितना पानी का है और इधर जो हिस्सा है ये दूध का है। तो यहाँ कितना बचा 2, तो यहाँ पे 2, टोटल कितना दोनों का 5। ठीक है, यहाँ पे जोड़ देना है। दूसरे बर्तन का 7। ठीक है, दोनों को जोड़ा 10। अब इधर गए तो ये हिस्सा किसका है पानी का, तो ये पानी का 3, दोनों को जोड़ कितना बन रहा है 10। फिर यहाँ गए तीसरे में, पहला हिस्सा दूध का है 11, दोनों को जोड़ो कितना बनना है 15। फिर यहाँ गए, ये हिस्सा कितना पानी का है, पानी का हिस्सा कितना है 4 और दोनों को जोड़े तो 15। ठीक है, अब हमें पता लग गया ये सारा हिस्सा दूध का और ये सारा हिस्सा पानी का और बीच में अनुपात। ठीक है, अब हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे इनका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम आ गया 30। ठीक है, और 3 छिक्के 18 और 5 छिक्के 30, 6 तिये 18 और 10 तिये 30, 3 सत्ता 21, 15 दूनी 30 और ये गुणा किया तो 22। ठीक है, ऐसे इधर कर लेना है। एलसीएम 30 आया इधर भी। 5 छिक्के 30, 6 दूनी 12 और 10 तिया 30, 3 तिया 9 और 15 दूनी 30 और 2 चौके 8। ठीक है, अब यहाँ पे इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर इनको सभी को जोड़ें तो ये आ रहा है 61 आ चुका है और बटे में 30 और इन सभी को जोड़ें तो 29 बटे में 30। ठीक है, ये चीज अनुपात में है तो इस 30 से ये 30 कट चुका है तो अनुपात क्या बचा 61:29। तो 61:29 है, यही हमारा आंसर है, यानी ए ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब इससे मिलता जुलता अगला क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसमें कितना डिफरेंस है वो चीज आपको समझनी है। ठीक है, उसका तरीका अलग मिलेगा, लेकिन देखने में आपको ये लगेगा कि पिछले क्वेश्चन का रिपीटेशन है, लेकिन उसमें चेंज है वो मैं आपको बताऊंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के एक मिश्रण को 1:2 अनुपात में मिलाया गया, पुनः किसी और एक मिश्रण को 2:3 अनुपात में मिलाया गया। इन दोनों मिश्रणों को कितने भागों में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल का अनुपात 3:5 हो जाए। अब यहाँ पे देखो, पिछले क्वेश्चन में क्या था 3 अनुपात पहले दिए हुए थे। ठीक है, और अपने से पूछा गया था कि ये दूध और ये पानी किस अनुपात में क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि दोनों मिश्रणों में कितने भाग को लिया जाना चाहिए, वो भाग को पूछ रहा है कितना भाग ले उन दोनों का कि अनुपात 3:5 हो जाए। वो बाद में पूछ रहा था कि तीनों को मिला के क्या अनुपात बनेगा, सिर्फ इतना डिफरेंस है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने का तरीका अलग है। बताता हूं आपको कैसे करना। एक है यहाँ पे नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, और दूसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, वो कह रहे एक का अनुपात कितना है, इन दोनों का 1:2 का अनुपात है, इसका 1 है। ठीक है, और इसका 2 है, ये कह रहा है। और पुनः दूसरे मिश्रण 2:3 के अनुपात में है, तो दूसरा जो मिश्रण है वो 2 और 3 के अनुपात में है। ठीक है, और दोनों मिश्रणों को कितने भागों में मिलाएं कि जो नया मिश्रण आए वो 3:5 हो जाए, जो नया मिश्रण आ जाए वो 3:5 हो जाए। ठीक है, अनुपात देखें तो यहाँ भी 3 ही दिए हैं और पिछले क्वेश्चन में भी अनुपात 3 ही दिए हुए थे। ठीक है, फर्क यह है कि वो भाग पूछ रहा है कितने मिलाए तब 3:5 हो जाए। पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था कि 3:5 के अनुपात में अगर वो मिलाते हैं तीसरे बर्तन में तो उनका दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो उसमें अपने को तीनों बर्तनों को इकट्ठा मिला के फिर दूध पानी का अनुपात पूछ रहा था।
इसने पहले भाग पूछे हैं, फिर बोला कि ये अनुपात आना चाहिए। ठीक है, कंडीशन लगा दी उसने कि ये अनुपात ही आना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन को करना कैसे, तो यहाँ पे देखो अपने को 1-2 अनुपात दिया, 2-3 और 5-3 का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक अनुपात था अपने यहाँ पे स्टार्टिंग में 1 और 2 का। तो पिछले क्वेश्चन में क्या किया था वही थोड़ा सा चेंज है, लेकिन ज़्यादा चेंज नहीं है। पहली वाली चीज़ अगर हम निकाल लेंगे तो दूसरी का हमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो 1 अनुपात ये था अपने पास, दूसरा अनुपात क्या था 2:3 और तीसरा था 3:5। ठीक है, ये 3 अनुपात। तो 1/में इन दोनों को जोड़ के कितना आया 3। ठीक है, एक हिस्सा रख लिया, दूसरे को हमने अभी कुछ यूज नहीं करना, वैसे दूसरा यूज करना है। इसका कितना दिया है, पहला हिस्सा किसका है नाइट्रिक अम्ल का, तो इसको भी यहाँ पे रख लेता हूँ 2, दोनों को जोड़ लिया तो 5। ठीक है, वो कह रहा है इन दोनों को मिला के ये अनुपात आना चाहिए कितना 3:5 का। तो इसका भी पहला हिस्सा ले लेते हैं 3 और दोनों के जोड़ को 8, इसको बीच में रख लेते हैं। जो मिश्रण मिला के लेके आना वो बीच में रखना है, वो दोनों अलग अलग रखने हैं। ठीक है, इसकी गुणा इसमें से ये घटाना, इसमें से ये घटाना, इस तरह से अपने को बना लेना है। ठीक है, छोटे में से बड़ा घटाएं या बड़े में से छोटा वो घटाना आपको। ठीक है, यानी इन दोनों का डिफरेंस देखना मेन मकसद अपना वही है। ठीक है, तो यहां से इसमें से अगर हम घटाएं तो यहाँ पे ये आएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं पहले 2/5 माइनस 3/8 और इधर से इसको करेंगे तो ये आएगा 1/3 3/8 माइनस 1/3। ठीक है, इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको, 8×5 = 40, एलसीएम ले लिया तो यह आया 5, 8 8 दूनी 16 माइनस और 8×5 = 40, 5 × 3 = 15। ठीक है, तो इसमें से घटाया तो 1/40। अब इसको सॉल्व करते हैं, 8 × 3 = 24 आया इसके नीचे, तो 8 × 3 = 24, 3 × 3 = 9 और 3 × 3 = 24 और ये 8, 9 में से 8 गया 1, तो अनुपात क्या आया 1/40 और 1/8, सॉरी 1/24। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 8×5 = 40 और 8 × 3 = 24। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि आंसर है गलत है, क्योंकि अभी ऊपर 1/, भी तो है, 1/5 है और 1/3 है। ठीक है, तो कोई चीज अगर ऊपर 1 दिया हुआ है तो जब हम उसकी आर पर गुणा करेंगे तो चेंज होंगे, 3 इसकी जगह आएगा, 5 इसकी जगह आएगा, तो हमारा आंसर क्या होगा 3:5। ठीक है, तो पहला जो आंसर है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती करते हैं बच्चे, 5:3 लगा के आ जाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। अगर ऊपर 1 बचा हुआ है तो ये चेंज होंगे, इसकी आर पार गुणा करेंगे तो चेंज होंगे। अगर यहाँ पे 1 नहीं होता फिर आंसर यही होता 5:3। ठीक है, तो इतना ही करना दोस्तों। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जो भी दोनों अनुपात दिए हैं पहला ले लीजिए, दोनों का जोड़ के उसको बटा में कीजिए, उसका भी पहला लीजिए दूसरे मिश्रण का, दोनों को जोड़ के उसके बटा में लिख लीजिए। जो तीसरा दोनों को मिला के जो तीसरा बनाना है उसको बीच में रख लेना है, पहले को लेना है दोनों को जोड़ के उसके नीचे रख लीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए, इसमें से ये घटा दीजिए। ठीक है, यानी जो बीच वाला उसमें से दोनों घटेंगे, दोनों का अनुपात रख लीजिए और जो काट के आएगा वही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोना पानी से 19 गुना और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। ठीक है, तो जैसे जैसे दिया वैसे लिख लेते हैं। तो ये 19 गुना भारी है और ये 9 गुना भारी है।
सोने और तांबे को किस अनुपात में मिलाया जाए, इन दोनों को किस अनुपात में मिलाएं कि धातु से पानी से 15 गुना भारी हो जाए। तो दोनों के मिलाने की बात उसको बीच में रख ले, ठीक है। इसमें से ये घटाना है, इसमें से ये घटाना है, इस तरह से कर लेते हैं। तो 15 में से 9 गए 6 और 19 में से 15 गए 4, 2 3 6 और 2 दूनी 4, 3:2। यही हमारा आंसर यानी डी ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन पिछला भी वैसे ही था दोस्तों, लेकिन बटे की वजह से आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन फॉर्मूला यही है। दोनों चीजें जो अलग अलग है यहाँ रखो, दोनों को मिला के जो मिश्रण है वो बीच में रखो, उसमें से उसको घटा दो, उसमें से इसको घटा दो। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है। उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 है। दक्षिण गोलार्ध में जमीन का पानी से अनुपात क्या हुआ। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन ज्यादातर बड़े तरीके से निकलता है, लेकिन आज मैं शॉर्टकट तरीके से आपको निकाल के दिखाऊंगा। लेकिन ये ध्यान से समझना दोस्तों, काफी मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। वो कह रहा है पृथ्वी पर जमीन से पानी का अनुपात 1:2 है, ठीक है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी, ये भूमि यानी जमीन, और ये जल। वो कह रहे हैं इन दोनों का जो अनुपात है 1:2 का है, ठीक है, ऐसे लिख लिया मैंने। उसके बाद कह रहा है उत्तरी गोलार्ध में अनुपात 2:3 का है। ये उत्तरी गोलार्ध है, उसमें कह रहा है 2 और 3 का अनुपात है, ठीक है। ये तो अनुपात है पूरी पृथ्वी का। मान लीजिए पृथ्वी अपनी यहाँ पे इस तरह से, ठीक है। पूरी पृथ्वी का जो अनुपात कितना है, 1, यहां लिख लेता हूं 1:2 है, ठीक है। ये तो पूरी पृथ्वी का है। और पृथ्वी के 2 हिस्से कर दिए, एक में लिख लिया मैंने उत्तरी गोलार्ध और दूसरे में लिख लिया दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। जो उत्तरी गोलार्ध का वो कह रहा है कि उसका जो अनुपात है 2:3 है, और दक्षिणी गोलार्ध का अपने से पूछ रहा है। तो पृथ्वी के 2 हिस्से बन चुके हैं, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ठीक है। अब अपने को करना कैसे है, सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का जो जोड़ है उसको यहां लिख लेना, 2 और 3 5। इन दोनों का जो जोड़ है उसको यहां लिख लेना है, 2 और 1 3, ठीक है। अब क्या करना है, जिसका जितना हिस्सा है, अब जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी कितने हिस्से, 2 हिस्से हैं, एक उत्तरी एक दक्षिणी, 2 हिस्से हैं, इसको 2 से गुणा कर दो। उत्तरी गोलार्ध एक हिस्सा है, ठीक है, इसको 1 से गुणा कर दो। अब 5 दूनी 10, यहाँ पे ये 10 हो चुका है और ये 3 का 3 है, ठीक है। अब इनको गुणा करना है इससे, इसको गुणा इससे। अब ये अनुपात है और ये अनुपात है, तो 5 दूनी 10 ये था यहाँ पे और 3 एकम 3 ये था। इसको अगर मैं गुणा करूं इधर, 10 एकम 10 और 10 दूनी 20 और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी ये जो अनुपात है ये पूरी पृथ्वी का अनुपात है, ठीक है। और ये जो अनुपात है ये उत्तरी गोलार्ध का अनुपात है। अपने पूछा दक्षिणी गोलार्ध का, अगर पूरी पृथ्वी से अगर मैं उत्तरी गोलार्ध निकाल दूं तो दक्षिणी गोलार्ध आ जाएगा। तो 10 में से 6 गए 4 और 20 में से 9 गए 11। तो यहाँ पे देखो ये दक्षिणी गोलार्ध का जो अनुपात है वो आ चुका है। बस इतना ही करना है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको ये चीज समझ के करनी है, रट्टा मत मारना, ठीक है। जिसके जितने हिस्से है उसको उतने से गुणा किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। इसको जोड़ के यहाँ रखना है, इसको जोड़ के यहाँ, पृथ्वी के 2 हिस्से 2 से गुणा कर दिया, उत्तरी गोलार्ध का एक हिस्सा 1 से गुणा कर दिया, इसको इधर गुणा कर दिया, इसको इधर। पृथ्वी में से उत्तरी को अगर घटा देंगे तो दक्षिणी आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं हैं 2 3 के अनुपात में। पहले संख्या में 2 घटा दिया जाए, दूसरी में 2 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 1:2 हो जाता है। दो संख्याएं, एक ये संख्या है 2x, दूसरी है 3x। ठीक है, वो कह रहे कि पहली में 2 घटा दिया जाए, इसमें 2 घटा दिया जाए, और दूसरे में 2 जोड़ दिया जाए, इसमें 2 जोड़ दिया जाए, तो क्या हो जाता है? 1:2 हो जाता है। इनको आर पार गुणा कर लो, 2 दूनी 4x और 2 दूनी 4, और ये 3x + 2। ये इधर जाएगा तो घटेगा, इसमें 6 घटा तो बचा कितना? x, और इधर जाएगा तो जोड़ जाएगा तो 4 2 6। x की वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, अपने से पूछ रहा है संख्याओं का योग, तो अपनी संख्या ये है, ये है, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, इसको लिया मैंने पहले 2x - 2, तो x की वैल्यू कितनी है? 6। 2 गुणा में 6 - 2, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए 10। ठीक है, एक तो वैल्यू आई ये 10, दूसरी वैल्यू है 3x + 2, 3x + 2। x की वैल्यू कितनी है? 6 गुणा में 6 + 2, 6 18 + 2 कितनी आई? 20। वह कह रहे कि संख्याओं का योग बता दीजिए। एक संख्या 10 है, दूसरी संख्या 20 है, तो 20 + 10 कितना हुआ? 30। यही हमारा आंसर है, यानी ये ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2 3 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात 4 5 7 हो जाता है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शॉर्टकट ट्रिक से आपको समझाऊंगा कैसे करना है। अगर इस तरह आपको 3 अनुपात दिए मिले और बात करें कि विद्यार्थियों के बढ़ने की या घटने की, अपने को क्या करना है? पहले 2 अनुपात लेने हैं, इसके भी पहले 2, इसके पहले 2, पीछे वाले दोनों का अनुपात छोड़ देना है। कैसे करना है देखिए। सबसे पहले इसको लिख लेते हैं 2x, इसके बटे में ये अनुपात 3x। ठीक है, बढ़ने की बात कर रहा है, जोड़ दो, अगर घटने कर रहा है तो घटा देना। फिर कह रहा है कि अनुपात ये हो जाता है। ठीक है, तो इसका भी ये ले लो पहले वाला, और इसका दूसरे वाला। ठीक है, इसका ही लास्ट का छोड़ना है, इसके भी लास्ट का छोड़ देना है। इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, जो दिया वो जोड़ देना। आर पार गुणा कर लेनी है। 5 दूनी 10, और ये 200, 4 3 12x + 4 चौके 16। ठीक है, 10 में से 12 घटेंगे तो 2x, और 200 में से 160 घटेगा तो 40। तो यहाँ पे 2 से 40 काटेंगे तो 20। x की वैल्यू कितनी है? 20। अब अपने को क्या करना है? तीनों अनुपात लास्ट में लेने हैं। ये 2x + 3x + 5x, तो सभी को जोड़ें, कितना आ रहा है? 10x। ठीक है, और x की वैल्यू कितनी है? 20। तो 10 गुणा में 20 यानी 200। तो यही हमारा आंसर है, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों जो मैं आपके लिए लेके आया था। तो आगे इसके जितने भी टाइप बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।